जिन स्टूडेंट की बीएड चल रही है, जिन स्टूडेंट की एसटीसी चल रही है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी 5-6 साल की बीएड एसटीसी है, 5-6 साल बाद में जब आपकी बीएड एसटीसी होगी उसके बाद में आप तैयारी करोगे। ये तो देखो, भले आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, जो भी है, ये 2-3 साल का टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता है कैसे चला जाता है। आपके लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अभी से आपको किस तरीके से अपनी तैयारी पर लग जाना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होगी उसके बाद में जब वैकेंसी, पहली वैकेंसी आएगी तो आप भी उसमें शामिल हो सको और सफल हो सको, और हो सकता है कि पहली बार में आप अपना मुकाम हासिल कर लो। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी से किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता जी, जय माँ करणी रिसा। मैं निर्मा चारण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटोर में। बीएड करने वाले एंड एसटीसी करने वाले जिनकी अभी रनिंग में है, वो ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो हमारे पास टाइम है, जब हमारी डिग्री होगी तब हम तैयारी कर लेंगे। आपको सबसे पहले तो इस बात को निकाल देना है। आप ये सोचो कि आपकी डिग्री हो गई है, अब आपको आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। तो फिर अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अभी से हमारा तो कोई लक्ष्य फिक्स नहीं है, हमें क्या करना है, किसकी तैयारी करनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एसटीसी बीएड कर रहे हैं तो 100% आपको टीचर ही बनना है, आपको टीचर बनना है, तभी आप एसटीसी बीएड कर रहे हैं। अगर आपकी एसटीसी है तो आप फर्स्ट लेवल का दे पाएंगे, एंड अगर आपकी बीएड है तो आप सेकंड लेवल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल से ये मतलब है कि जब आप रीट की तैयारी करोगे, रीट का एग्ज़ाम दोगे, उसमें 2 लेवल होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी। अब प्राइमरी में पहली से 5वीं तक का मैटर होता है, एंड अपर प्राइमरी में 6, 7, 8 ये मैटर होता है। तो अगर आप एसटीसी कर रहे हैं तो आप पहली से 5वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, एंड अगर आप बीएड कर रहे हैं तो 6, 7, 8 को पढ़ाएंगे। फिर अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक राजस्थान जीके की, स्पेशली अलग से राजस्थान जीके ओनली, और कुछ भी नहीं, जिसमें ओनली राजस्थान जीके दिया होता है, एक गाइड ले आएँ, कोई सी भी गाइड। अब आप मुझे ये मत पूछना कि मैडम कौन सी गाइड लाएं, उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में आंसर कर दूं कि देखो, गाइड्स सारी अच्छी होती हैं। जो सारे लेखक होते हैं अपनी गाइड को, अपने मैटर को अच्छा बनाने के लिए अपना 100% देते हैं। डिपेंड अपने नज़रिए पर करता है, अपने पढ़ने की स्टाइल पर करता है, और अपने पढ़ने के तरीके पर करता है कि हमें कौन सा पढ़ने में अच्छा लगता है, किसका मैटर हमें समझ में आ रहा है। तो सारे ही गाइड अच्छी आती हैं, आप कोई भी एक गाइड ले आए राजस्थान जीके के लिए, फिर आप उस गाइड को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अब फिर आप ये सोचेंगे कि मैडम वैकेंसी आएगी, तब तक तो हो सकता है हम जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाएं, और वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। तो मैं बता दूं कि आप देखो, अभी बीएड कर रहे हो, एसटीसी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप 5-5, 6-6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करोगे। आप अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना राजस्थान जी की पढ़ने की, या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो आप मुश्किल से 2 या 3 घंटे निकाल पाओगे। जब मैं बीएड कर रही थी ना, तो मुझे भी किसी ने राय दी थी कि राजस्थान जी के अभी से तैयार कर लो, जब वैकेंसी आएगी तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं भी गाइड ले आई, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। बस माइंड में ये विचार आ रहा था कि नहीं यार, बीएड कर रहे हैं, पढ़ लेंगे, बीएड हो रही है, चल रही है, पढ़ लेंगे बाद में। तो इस टाइम पर में आप, ऐसा तो है नहीं 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लोगे, मुश्किल से आपकी 2 या 3 घंटे की पढ़ाई होगी, शायद 1 या 2 घंटे की होगी, इससे ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाएगी। तो आपको राजस्थान जीके के लिए गाइड लेके आके उसको 2, 3, 4 बार जितना आप पढ़ सको, आपका मन लगे तो बहुत अच्छा है, तैयारी हो जाए तो बहुत अच्छी है, उसको 5 से 6 बार पढ़ लेना है। और दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको तैयार करना है, वो है साइकोलॉजी। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड रीड तीनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत पोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड में कम है तो सेकंड ग्रेड में ज़्यादा है, थर्ड ग्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी आप अगर बीएड और एसटीसी कर रहे हैं तो साथ साथ में एक बार राजस्थान जीके एंड साइकोलॉजी जरूर पढ़ें। साइकोलॉजी क्योंकि एक अपना थोड़ा आउट ऑफ एरिया होता है ना, आज तक अपन ने कभी पढ़ा नहीं होता है, तो पहली बार पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो दिक्कत आप वैकेंसी आने पर फेस करोगे, उससे अच्छा है कि अभी वैकेंसी कोई है नहीं, आपका भी अभी आप भी क्वालिफाइड हो नहीं उस एग्ज़ाम के लिए, तो अभी से उन चीज़ों को फेस कर लो, और जो आपके मन में शंकाएं हैं उनको दूर कर लो। अब ये कंडीशन है कि आप अभी रनिंग में हो, तो आप वैसे क्वालिफाई तो हो नहीं, फॉर्म भर नहीं पाओगे, एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज़ ये आपकी जो सिलेबस में पूछी जाती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उन चीज़ों से, उन मैटर से एक बार आप फैमिलियर हो जाओ, एक बार परिचित हो जाओ।
ताकि जब वैकेंसी आए ना तो वो सारी चीज़ें आपको एक अजनबी सी नहीं लगे, मतलब जानी पहचानी लगे। एक वो जाने पहचाने रिश्तेदार होते हैं ना, वो वाली बात है। तो उसके लिए आप अभी से उन चीज़ों से एक बार परिचित हो जाओ, एक बार उन चीज़ों को फेस कर लो, और जो कठिनाइयाँ हैं, जो समझने में परेशानी होती हैं, उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे आपकी बीएड एसटीसी हो गई, उसके बाद में जो पहली वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म भरोगे, उसकी तैयारी करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई होगी ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना पहली बार में जब आपकी डिग्री होने के बाद में पहली वैकेंसी के लिए आप तैयारी करोगे ना, तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप अच्छा है कि उन परेशानियों को अभी से उनको ख़त्म कर दो, और जब वैकेंसी आए, जब आप क्वालिफाई हो जाओ, जब आपकी डिग्री हो जाए, उसके बाद में एक अच्छे से आपका वो मैटर तैयार करना ही बचे और उनका रिवीजन करना ही बचे। अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई की आदत बनाओगे, कंपटीशन के लिए पढ़ने की आदत बनाओगे ना, तब जाके आपकी तैयारी हो पाएगी, और तब जाके आपकी जस्ट डिग्री होने के बाद में जो पहली वैकेंसी आएगी ना, उसमें हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने और अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही शैक्षिक यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।